नमः संस्कृताय। मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कई टॉपिकों पर चर्चा कर चुके हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए या उसी कड़ी को जोड़ते हुए आज हम लोग अव्यय या अविकारी शब्द के बारे में जानेंगे कि अव्यय या अविकारी शब्द क्या होते हैं, इनका प्रयोग कैसे होता है, वाक्य में इनका क्या महत्व होता है। तो इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं अव्यय या अविकारी शब्द। अविकारी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अधन विकारी, जिससे विकार परिवर्तन न हो। अविकारी मतलब जिससे विकार या परिवर्तन न होता हो, जिससे कोई भी विकार या परिवर्तन न होता हो, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें न लिंग, न वचन, न कारक इत्यादि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिन पर ना ही लिंग का कोई प्रभाव पड़ता है, ना ही वचन का कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही कारक इत्यादि के कारण उस शब्द पर कोई भी प्रभाव पड़ता है। इस तरह इन व्याकरणात्मक दृश्यों का या व्याकरणात्मक प्रभाव का कोई भी उस शब्द पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे न ही जो अविकारी शब्द होते हैं उस पर किसी लिंग का प्रभाव पड़ेगा, जो अविकारी शब्द होंगे ना ही उस पर पुल्लिंग का प्रभाव पड़ेगा, ना ही स्त्रीलिंग का, ना ही नपुंसक लिंग का। वो किसी भी लिंग के लिए सामान्य सा रूप होगा, मतलब सभी के लिए समान होगा। ठीक है, अविकारी शब्द जो होंगे वो सभी के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, वचन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे एक वचन का हो, चाहे द्विवचन का हो, चाहे बहुवचन का हो। ठीक है, कारक पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे कर्ता कारक का हो, चाहे कर्म कारक का हो, चाहे करण कारक का, चाहे संप्रदान, चाहे अपादान, चाहे संबंध, चाहे अधिकरण या संबोधन। ठीक है, तो किसी कारक का भी उस शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जिस शब्द पर ना ही लिंग का कोई प्रभाव पड़ेगा, ना वचन का कोई प्रभाव पड़ेगा और ना ही कारक का कोई भी प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे जिसमें बिना किसी कारण के कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी कारण के कारण परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्द अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। इसी कारण इन शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका कुछ भी व्यय न हो, जिसका कुछ भी व्यय न हो, यानी ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर रूप न बदले, यानी ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर बिल्कुल भी उसके रूप में बदलाव न हो, अव्यय शब्द कहलाते हैं। अव्यय वे शब्द हैं जिसके वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य आदि के कारण इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब आइए हम लोग जान लेते हैं अव्यय के भेद। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के मुख्यतः 4 भेद बताए गए हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। अव्यय के कितने भेद बताए गए हैं? अव्यय के मुख्यतः 4 भेद बताए गए हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब आइए हम लोग इसके पहले भेद की ओर ध्यान देते हैं। पहला भेद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं या क्रिया की विशेषता के विषय में बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अक्षत धीरे धीरे चल रहा है, उसने खाना कम खाया या उसने कम खाया। यहाँ पर चलने की विशेषता बता रहे हैं। चलना क्या है? क्रिया है। तो कैसा चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। यहाँ पर चलने की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यह क्रिया विशेषण है ना। चलना क्या है? क्रिया है। वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है। ठीक, ये सारी इसकी क्या है? क्रियाएं हैं। जब उन क्रियाओं की विशेषता बताई जाए तो वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। उसने कम खाया, यहाँ पर जो खाया शब्द के पहले कम लग गया, यह खाने की विशेषता बता रहा है कि वह कम खाया। ठीक है, तो इसे हम क्रिया विशेषण शब्द कहेंगे। आगे देखते हैं
यहाँ दिए गए वाक्यों में धीरे धीरे शब्द, अक्षत के चलने का ढंग, रीति बता रहा है, तो कम शब्द कार्य की मात्रा, परिमाण बता रहा है। अतः ये शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के भी मुख्यतः कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के भी निम्नलिखित 4 भेद हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब आइए कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जान लेते हैं। जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं, जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कल, परसों, आज, सदा, जब तक, हमेशा। ये सारे शब्द किस प्रकार के क्रिया विशेषण शब्द हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने के स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे दाएं, बाएं, इधर, उधर, नीचे, ऊपर, पास, दूर इत्यादि शब्द जो हैं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। ये स्थानवाचक क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने कहा प्रयागराज से नैनी अत्यधिक दूर नहीं है। प्रयागराज से नैनी अत्यधिक दूर नहीं है, यानी कि पास ही है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। पास, दूर, ये सारे शब्द क्या हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगला भेद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब इसे जान लेते हैं कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं। जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण या मात्रा का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उतना खाना खाओ जितना पचा सको। यहाँ पर खाने की क्या बता रहे हैं? मात्रा बता रहे हैं, परिमाण के विषय में बता रहे हैं कि उतना ही खाना खाओ जितना कि आसानी से पचाया जा सके। इसी तरह अगला उदाहरण, आज काफ़ी वर्षा हो रही है या वर्षा हुई। यहाँ पर वर्षा की मात्रा या परिमाण के विषय में बता रहे हैं कि आज काफ़ी वर्षा हुई। वर्षा जितनी होनी चाहिए उससे अधिक वर्षा हुई, इसलिए बताया कि आज काफ़ी वर्षा हुई। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब आइए जान लेते हैं कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं। जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि का बोध कराएं या ज्ञान कराते हैं या विशेषता बताता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कार तेज दौड़ती है। कार तेज दौड़ती है। बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है। ये रीति के विषय में बता रहे हैं, विधि के विषय में बोध करा रहे हैं कि यदि कोई तीव्र चलने वाली चीज़ है तो जाहिर सी बात है कि वो तेज चलेगी, और जो धीमे धीमे चलने वाली चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ही चलती हैं। ये रीतिवाचक, नियमवाचक समझ लीजिए कि ये विधि का बोध कराता है। ठीक है, दूसरा भेद अब हम लोग पढ़ेंगे संबंध बोधक क्रिया विशेषण। जिन अव्यय शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है वे संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे मेरे घर के सामने एक उद्यान है। मेरे घर के सामने एक उद्यान है। यह संबंध बोधक क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है। ठीक है, इसलिए जो संबंध बोधक क्रिया विशेषण है, इसलिए इस वाक्य में संबंध बोधक क्रिया विशेषण है। घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं। घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं। पेड़ के ऊपर चिड़ियों का घोंसला है। ठीक है, तो ये जितने भी उदाहरण हैं ये जो है अव्यय के भेद को बता रहे हैं। अव्यय के भेद को बता रहे हैं कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। इसमें हम लोगों ने क्रिया विशेषण जान लिया। संबंध बोधक के बारे में इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, कि संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय के बारे में हमने बताया कि जिन अव्यय शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है वे संबंध बोधक कहलाते हैं। हमने इसके पहले थोड़ी सी लगता है त्रुटि कर दी है।
हमने जो है क्रिया विशेषण में जोड़ दिया है संबंध बोधक, तो उसको मत जोड़िएगा आप लोग। संबंध बोधक क्या है? अव्यय का एक भेद है, ठीक है। तो संबंध बोधक अव्यय के बारे में हमने जान लिया कि जिन अव्यय शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है वे संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे मेरे घर के सामने एक उद्यान है, घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ के ऊपर चिड़ियों का घोंसला है। यहाँ पर एक वाक्य से दूसरे वाक्य का संबंध बताया जा रहा है ना। तो कुछ अन्य संबंध बोधक शब्द हैं जैसे के बाहर, के मारे, के भीतर, की ओर, के सामने, के पीछे, की तरह, के आगे, के विपरीत, की तरफ इत्यादि जो शब्द हैं वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ये किसी न किसी दूसरे वाक्य से संबंध का ज्ञान कराते हैं, संबंध का बोध कराते हैं, इसलिए संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब जान लेते हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं। दो शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अथवा योजक कहलाते हैं। जैसे पिताजी और आयुष बातें कर रहे हैं, यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने की बात की जा रही है। वहाँ पे कार्य कारण संबंध बताया जा रहा है और यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने की बातें की जा रही हैं, ठीक है। जैसे पिताजी और आयुष बातें कर रहे हैं, मतलब दोनों मिलकर बातें कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तुम अखबार पढ़ोगे या पत्रिका। अब यहाँ पर अखबार और पत्रिका में जो है संबंध स्थापित किया, समुच्चय स्थापित किया जा रहा है, योजकता स्थापित की जा रही है, ठीक है। तो ये उदाहरण किसके हैं? समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य संबंध बोधक शब्द हैं जिनके बारे में हमको जान लेना चाहिए, लिख लीजिएगा आप लोग इसे। के बाहर, के मारे, के भीतर, की ओर, के सामने, के पीछे, के समान, की तरह, के अंदर, के आगे, की ओर, के विपरीत आदि शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। समुच्चय बोधक के भी कुछ भेद हैं जिसके निम्नलिखित दो भेद बताए गए हैं। पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब हम लोग जानते हैं कि समान अधिकरण समुच्चय बोधक क्या होते हैं। दो या दो से अधिक समान पदों या उपवाक्यों या वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्दों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे या, न, बल्कि, इसलिए, और, तथा आदि। जैसे ओजस्व व अंशु भाई बहन हैं, ओजस्व व अंशु भाई बहन हैं, यह समान अधिकरण समुच्चय बोधक का बोध करा रहा है, ठीक है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक एक से अधिक उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्यों से जोड़ने वाले अव्यय को व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे वह अनुत्तीर्ण हो गया क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया था, पैसे खत्म हो गए इसलिए मैं घर चला आया। उपर्युक्त वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य है तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य है। तो जहाँ पर प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित हो वो आश्रित उपवाक्य कहलाता है। तो जहाँ पर प्रधान वाक्य के साथ दूसरा आश्रित उपवाक्य जुड़ा होगा, ऐसा उदाहरण जहाँ पर देखने को मिलेगा वह व्याधिकरण समुच्चय बोधक का उदाहरण कहलाएगा, ठीक है। इसके भी कुछ शब्द हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे क्योंकि, इसलिए इत्यादि शब्दों इत्यादि समुच्चय बोधक अव्ययों से जोड़ा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चौथा भेद, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है? जो शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, प्रशंसा, भय, क्रोध आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे छी कितनी गंदगी है, अरे तुम भी आ गए, वाह क्या छक्का मारा है, इत्यादि जो विस्मय प्रकट करते हैं, या तो विस्मय माने एक तरह का संवेग कहें तो ज़्यादा उचित होगा, जो मनुष्य के अंदर होते हैं और इसको जागृत करने की सिचुएशन या परिस्थिति होती है तो यह संवेग क्या हो जाते हैं, रस रूप में परिणित हो जाते हैं और हमारे मुंह से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे जब बहुत ज़्यादा हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं तो हम लोग खुश हो जाते हैं, अरे वाह, ऐसा शब्द कहते हैं ना, तो ये हर्ष का प्रतीक होता है। तो इस तरह ये विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं जो विस्मयादि बोधक अव्यय का काम करते हैं। इस पर ना ही किसी लिंग का प्रभाव पड़ता है, ना ही वचन का, ना ही क्रिया का, ठीक है। तो इन सब पर किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये वाक्य में ज्यों के त्यों प्रयोग कर दिए जाते हैं, ठीक है। कुछ अन्य विस्मयादि बोधक शब्द हैं, उनको आप लोग याद कर लीजिएगा और कॉपी में भी लिख लीजिएगा। जैसे बाप रे, हाय, अजी, उफ, हे राम, आह, शाबाश, काश, हे भगवान, सावधान, खबरदार,
इत्यादि जो शब्द होते हैं ये विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द होते हैं। ठीक है, अब इस विषय पर आधारित कुछ प्रश्न मैं आप लोगों के लिए भेज रहा हूं। इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। मैं प्रश्न बोल दे रहा हूं एक बार। जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो ऑप्शन सही होगा उसे लिख कर भेजिए आप लोग। क्रिया के होने का समय प्रकट करते हैं कौन? संबंध बोधक शब्द किसके बाद जुड़ते हैं? 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अव्यय शब्द के मुख्यतः कितने भेद माने जाते हैं? अव्यय शब्दों का दूसरा नाम क्या है? इसमें विस्मयादि बोधक शब्दों में कौन सा भाव प्रकट होता है? ठीक, ये 4 उदाहरण हैं। हिंदी में समुच्चय बोधक के कितने भेद हैं? तो आप लोग इस तरह इन 8 प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज की क्लास में बताया गया टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप लोग को कहीं भी यदि कोई दिक्कत हुई होगी तो आप लोग अवश्य कमेंट करेंगे, और यदि चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम।